बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों के द्वार थे और इंसाफ की तलवार से हुकूमत होती थी। उन्हीं दिनों में एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह से शाम तक वो मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें धूप में सुखाता, फिर आग में पकाता और बाजार में बेचने जाता। उसकी बीवी नूरी बेहद नेक और सब्र वाली औरत थी। भले ही घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से होता, लेकिन उसकी जबान पर कभी शिकवा नहीं आता था। नूरी अक्सर कहती, ऐ यूसुफ, अल्लाह का करम है कि हमारे पास 2 हाथ हैं काम करने को, 2 आंखें हैं देखने को और एक सलामत घर है सर छुपाने को। और क्या चाहिए। यूसुफ और नूरी के 2 बच्चे थे, एक बेटा हसन और एक बेटी सकीना। हसन उम्र में 13 साल का था, होशियार और समझदार। उसकी आंखों में इल्म हासिल करने की चाह थी। जब भी गांव से कोई मौलवी साहब या कोई पढ़ा लिखा मुसाफिर गुजरता, हसन उनके पास जाकर बैठ जाता और उनकी बातें गौर से सुनता। एक शाम यूसुफ अपने चाक पर बैठकर मिट्टी से बर्तन बना रहा था। हसन पास ही बैठा अपने वालिद को देख रहा था। अचानक उसने कहा, अब्बू, मुझे पढ़ना सीखना है। यूसुफ के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने हसन की तरफ देखा। बेटे की आंखों में सच्चाई थी, ख्वाब थे। बेटा, यूसुफ ने धीरे से कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें किसी उस्ताद के पास भेज सकें। ये देखो, ये बर्तन, इन्हें बेचकर जो पैसे आते हैं उनसे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। मुझे मालूम है अब्बू, हसन ने कहा, लेकिन मैं आपका हाथ बंटा सकता हूं। दिन में काम करूंगा और शाम को या रात को पढ़ूंगा। मौलवी साहब ने कहा है कि अगर मैं मेहनत करूं तो वो मुझे सिखा देंगे। नूरी जो पास ही खाना बना रही थी बोली, यूसुफ, हसन की बात में दम है। इल्म इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। गरीबी हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन इल्म हमेशा साथ रहेगा। यूसुफ ने गहरी सांस ली और हसन के सर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, तुम पढ़ना शुरू करो, अल्लाह का करम होगा तो रास्ता निकल आएगा। उस रात हसन बहुत खुश सोया। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह यूसुफ अपनी खच्चर पर बैठकर जंगल की तरफ चला। उसे नई मिट्टी चाहिए थी। गांव के पास वाली मिट्टी अब अच्छी नहीं रही थी। बर्तन जल्दी टूट जाते थे। उसने सोचा कि शायद जंगल की गहराई में कोई बेहतर जगह मिल जाए। दोपहर हो गई। यूसुफ घने जंगल में पहुंच गया था। यहां वो पहले कभी नहीं आया था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। एक पुरानी टूटी हुई दरगाह थी जिसके पास एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे की मिट्टी अलग ही रंग की थी, ना सफेद ना लाल, बल्कि एक अजीब सी सुनहरी झलक लिए हुए भूरी। यूसुफ ने हैरानी से उस मिट्टी को छुआ। वो नर्म थी, मुलायम थी और हाथ में एक अजीब सी ठंडक देती थी। ये तो कमाल की मिट्टी है, यूसुफ ने सोचा। इससे बनाए गए बर्तन जरूर मजबूत होंगे। उसने अपनी बोरियां उस मिट्टी से भर लीं और वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। फकीर ने यूसुफ को रोका। ए कुम्हार, फकीर की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, तूने जो मिट्टी ली है वो आम मिट्टी नहीं है। यूसुफ अपनी खच्चर से उतरा। क्या मतलब हुजूर? फकीर मुस्कुराया। उसकी आंखें ऐसी लगीं जैसे वो यूसुफ की रूह में झांक रहे हों। उस मिट्टी में एक खासियत है, लेकिन याद रख, हर चीज की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत सोने चांदी में नहीं बल्कि सब्र और ईमानदारी में अदा करनी पड़ती है। यूसुफ घबरा गया। हुजूर, मैं तो बस बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाया हूं। तो बना, फकीर ने कहा, लेकिन जो भी बनाए उसे अपने हाथों से बना, अपनी मेहनत से बना और अपनी नीयत को साफ रख। अगर तेरी नीयत साफ रही तो ये मिट्टी तेरे लिए बरकत बनेगी, और अगर नीयत में खोट आ गया तो ये तेरी तबाही का सबब बन जाएगी। यह कहकर फकीर गायब हो गया। यूसुफ ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो। घर पहुंचकर यूसुफ ने वो मिट्टी नूरी को दिखाई। नूरी ने भी उसे अजीब पाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगली सुबह यूसुफ ने उस नई मिट्टी से एक छोटा सा मटका बनाया। बड़े सब्र और मेहनत से उसने हर तरफ से उसे बराबर किया। उस पर खूबसूरत नक्काशी की, फिर उसे धूप में सुखाया और शाम को अपनी भट्ठी में पकाने रख दिया। रात हो गई। यूसुफ अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। सकीना कहानी सुना रही थी। हसन कल मौलवी साहब से क्या पढ़ेगा इसकी बातें कर रहा था। तभी भट्ठी की तरफ से एक अजीब सी रोशनी आई। यूसुफ दौड़कर भट्ठी के पास गया।
जब उसने भट्ठी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मटका, वो साधारण मिट्टी का मटका, अब शुद्ध सोने का बना हुआ था। उसकी चमक से पूरी जगह जगमगा रही थी। यूसुफ के हाथ कांप गए। उसने मटके को उठाया। भारी था, असली सोने जितना भारी। या अल्लाह, यूसुफ की जबान से निकला। ये क्या हो गया? नूरी भी आ गई थी, हसन और सकीना भी। सबकी आंखें सोने के मटके पर टिकी थीं। अब्बू, हसन ने कहा, ये कैसे? यूसुफ को फकीर की बात याद आई। उस मिट्टी में एक खासियत है। उस रात यूसुफ के घर में कोई सो नहीं पाया। सोने का मटका उनके सामने रखा था और सवाल उनके जहन में घूम रहे थे। आखिरकार नूरी ने कहा, यूसुफ, ये मटका बेच दो, लेकिन किसी को इस राज के बारे में मत बताना। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास ऐसी मिट्टी है जो सोना बना सकती है तो मुसीबत आ जाएगी। यूसुफ ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। मैं कल सुबह पास के शहर जाऊंगा और किसी सुनार को ये बेच दूंगा, लेकिन ऐसे बेचूंगा जैसे ये किसी पुराने खजाने से मिला हो। हसन ने कहा, अब्बू, फकीर ने क्या कहा था? यूसुफ ने पूरी बात बताई कि नीयत साफ रखनी है, मेहनत से काम करना है और सब्र रखना है। तो हम वैसा ही करेंगे, नूरी ने कहा। हम इस दौलत को हराम तरीके से नहीं कमाएंगे। जो भी बनाएंगे अपने हाथों से बनाएंगे, और जो भी दौलत आएगी उसमें से जरूरतमंदों का हिस्सा भी निकालेंगे। अगली सुबह यूसुफ शहर गया। उसने एक भरोसेमंद सुनार से मुलाकात की और कहानी बनाई कि ये मटका उसके दादा की पुरानी चीजों में मिला है। सुनार ने मटके को परखा और 500 सोने के सिक्के दिए। 500 सिक्के। यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वो घर लौटा। रास्ते में उसने कुछ अच्छा खाना खरीदा, हसन के लिए किताबें खरीदी, सकीना के लिए एक साधारण सी चूड़ी और नूरी के लिए एक नया दुपट्टा। बाकी पैसे उसने कपड़े में बांध कर छुपा दिए। उस शाम यूसुफ के घर में खुशी थी, लेकिन डर भी था। यूसुफ जानता था कि अगर उसने ये राज संभाल कर नहीं रखा तो मुसीबत जरूर आएगी। अगले कुछ हफ्तों में यूसुफ ने सब्र से काम लिया। उसने हर हफ्ते बस 1 या 2 बर्तन उस खास मिट्टी से बनाए। कभी एक कटोरा, कभी एक छोटा सा लैंप, कभी एक प्याला। हर बार जब भट्ठी से सोने की चीज निकलती तो यूसुफ का दिल धड़कने लगता। उसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। वो अब भी आम मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता। उसका घर वैसा ही रहा। लेकिन हाँ, अब हसन मौलवी साहब के पास पढ़ने जाने लगा और घर में खाने पीने की कमी नहीं रही। यूसुफ ने शहर में हर बार अलग अलग सुनारों के पास जाकर सोने की चीजें बेची। किसी को शक ना हो इसलिए वो कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में जाता। धीरे धीरे उसके पास अच्छी खासी दौलत जमा हो गई। नूरी ने उस दौलत का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया। जब किसी पड़ोसी को जरूरत होती तो वो चुपचाप मदद कर देते। लेकिन दुनिया में कोई राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। गांव के कुछ लोगों ने गौर किया कि यूसुफ अब पहले जैसा परेशान नहीं रहता। उसके चेहरे पर सुकून है, उसके बच्चे बेहतर कपड़ों में हैं और वो अक्सर शहर की तरफ जाता है। एक दिन गांव के सरपंच ने यूसुफ से पूछा, कुम्हार, लगता है अल्लाह की मेहर है तुम पर, काम अच्छा चल रहा है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बस अल्लाह का करम है हुजूर, मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन शक की बीज पड़ चुकी थी और ये खबर धीरे धीरे गांव से बाहर भी फैलने लगी। 3 महीने बीत गए। यूसुफ अब भी बड़ी एहतियात से अपना काम कर रहा था। उसने अपनी खास मिट्टी को एक गुप्त जगह पर छुपा रखा था। घर के पीछे एक पुरानी दीवार में एक सुराख था जिसमें वो बोरी रखी थी। हसन अब मौलवी साहब से रोजाना पढ़ने जाता। वो अरबी, फारसी और हिसाब किताब सीख रहा था। मौलवी साहब अक्सर कहते, यूसुफ, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, अल्लाह ने इसे अक्ल का खजाना दिया है। एक दिन की बात है, यूसुफ अपने घर के बाहर चाक पर बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई। गांव में घोड़े बहुत कम आते थे। 2 शाही सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर यूसुफ के घर के सामने रुके। उनके कपड़ों पर बादशाह का निशान था, एक शेर और तलवार। यूसुफ कुम्हार? एक सिपाही ने पूछा। यूसुफ के हाथ से मिट्टी का बर्तन लगभग गिरते गिरते बचा। उसने घबराहट छुपाते हुए कहा, जी हुजूर, मैं ही यूसुफ हूं। दूसरे सिपाही ने एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुक्मनामा निकाला। बादशाह सलामत का हुक्म है, तुम्हें 3 दिन बाद राजधानी में दरबार में हाजिर होना है। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन क्यों हुजूर, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। पहले सिपाही ने सख्ती से कहा।
बादशाह के हुक्म पर सवाल नहीं उठाए जाते, बस हाजिर होना है। अगर ना आए तो बगावत समझी जाएगी। ये कहकर दोनों सिपाही चले गए। पूरे गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सब फुसफुसा रहे थे। नूरी दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। यूसुफ अंदर आया और बैठ गया। या अल्लाह, उसने सर पकड़ लिया। अब क्या होगा? हसन पास आया। अब्बू, घबराइए मत, शायद कोई और बात हो। लेकिन यूसुफ जानता था, पिछले कुछ हफ्तों में उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कभी बाजार में कोई अजनबी नजर आता, कभी रात को घर के बाहर किसी की परछाई दिखती। नूरी ने पानी का गिलास लाकर दिया। सुनो, अब जो होना है वो होगा, लेकिन याद रखो, तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। वो मिट्टी तुम्हें जंगल में मिली थी। तुमने अपने हाथों से मेहनत करके बर्तन बनाए। अगर वो सोना बन गए तो ये तुम्हारा कसूर नहीं, अल्लाह का करम है। यूसुफ ने गहरी सांस ली। तुम ठीक कह रही हो, मैं सच बोलूंगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। अगले 3 दिन यूसुफ के घर में बड़ी बेचैनी रही। तीसरे दिन सुबह यूसुफ ने नहाया, साफ कपड़े पहने और राजधानी के लिए निकलने की तैयारी की। हसन ने कहा, अब्बू, मैं भी चलता हूं आपके साथ। नहीं बेटा, यूसुफ ने मना किया। तुम यहीं रहो, अपनी अम्मी और बहन का ख्याल रखना। लेकिन हसन जिद पर अड़ गया। अब्बू, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। मौलवी साहब ने कहा है कि मुश्किल वक्त में परिवार साथ रहता है। आखिर यूसुफ मान गया। नूरी ने दोनों के लिए खाने का टोकरा तैयार किया। सकीना रो रही थी। अब्बू, जल्दी वापस आ जाना, उसने कहा। जरूर बेटी, यूसुफ ने उसे गले लगाया। अल्लाह चाहेगा तो जल्दी ही लौट आएंगे। यूसुफ और हसन अपनी खच्चर पर बैठकर राजधानी की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था, 2 दिन का सफर। पहली रात उन्होंने एक सराय में गुजारी। वहां तरह तरह के मुसाफिर थे, सौदागर, घुड़सवार, फकीर। रात को खाना खाते वक्त यूसुफ और हसन एक बूढ़े फकीर के पास बैठे। फकीर की लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बहुत गहरी थीं। यूसुफ ने गौर से देखा, ये तो वही फकीर था जो उसे जंगल में मिला था। आप वही हैं? यूसुफ ने हैरानी से कहा। फकीर मुस्कुराया। हाँ कुम्हार, मैं ही हूं। तो राजधानी जा रहे हो? आपको कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है। फकीर ने अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा। तुमने अच्छा किया जो अब तक सब्र रखा, लालच नहीं किया। लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होगा। हसन, जो चुपचाप सुन रहा था, बोला, हुजूर, मेरे अब्बू ने कोई जुर्म नहीं किया, फिर परीक्षा क्यों? फकीर ने हसन को प्यार से देखा। बेटे, दुनिया में कभी कभी नेक लोगों की भी परीक्षा होती है, ये देखने के लिए कि वो कितने पक्के हैं। तुम्हारे अब्बू की नीयत साफ है, मेहनत सच्ची है, लेकिन दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो सच से नफरत करते हैं। वजीर की बात कर रहे हैं आप? यूसुफ ने पूछा। फकीर ने सिर हिलाया। बादशाह तो इंसाफ पसंद है, लेकिन उनका वजीर, उसका नाम है मंसूर, वो बड़ा चालाक और लालची है। उसे शक है कि तुम्हारे पास कोई खजाना है, वो उसे हथियाना चाहता है। यूसुफ के माथे पर पसीना आ गया। तो मैं क्या करूं? फकीर ने हसन की तरफ इशारा किया। तुम्हारा बेटा होशियार है, इसे अपने साथ रखना। और सुनो, तुमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुमने सच बोला, सब्र रखा और अपनी नीयत साफ रखी तो सब ठीक हो जाएगा। कौन से 3 सवाल? हसन ने पूछा। फकीर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी लाठी उठाई। वो तुम खुद जान जाओगे, बस याद रखना, पहला सवाल दौलत का होगा, दूसरा सवाल इल्म का होगा और तीसरा सवाल दिल का होगा। जो इन तीनों में सच्चा रहा वो जीत जाएगा। यह कहकर फकीर सराय से बाहर निकल गया। यूसुफ और हसन उसके पीछे दौड़े, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फकीर गायब हो चुका था। अब्बू, ये कौन है? हसन ने पूछा। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। नहीं जानता बेटा, लेकिन लगता है कोई खास मकसद से हमारी मदद करना चाहता है। उस रात हसन को नींद नहीं आई। वो फकीर की बातें सोचता रहा। 3 सवाल, दौलत, इल्म और दिल। अगले दिन शाम तक वो राजधानी पहुंच गए। कितना बड़ा शहर था, ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बाजार। यूसुफ और हसन ने पहले कभी इतनी रौनक नहीं देखी थी। उन्होंने एक सस्ती सी सराय में कमरा लिया। अगले दिन सुबह उन्हें दरबार में हाजिर होना था। रात को यूसुफ नमाज पढ़ने के बाद बहुत देर तक दुआ करता रहा। हसन पास बैठा था। अब्बू, हसन ने कहा, आप डरिए मत, अल्लाह हमारे साथ है। यूसुफ ने बेटे के सर पर हाथ रखा। तुम बड़े होशियार हो बेटा, तुम्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। सुबह हुई। दोनों ने नहाया, साफ कपड़े पहने और महल की तरफ चल पड़े।
महल का दरवाजा बहुत बड़ा था। सिपाहियों ने उन्हें रोका, फिर हुक्मनामा देखकर अंदर जाने दिया। अंदर एक बड़ा सा दीवान ए आम था। सैकड़ों लोग बैठे थे। बीच में ऊंचे तख्त पर बादशाह बैठे थे। बादशाह की उम्र लगभग 50 साल की थी। उनकी आंखें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर थकान के निशान थे। बादशाह के दाएं तरफ वजीर मंसूर बैठा था। मंसूर की काली दाढ़ी थी और छोटी छोटी आंखें। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो दिल को ठंडक नहीं बल्कि डर देती थी। यूसुफ कुम्हार, एक मुनादी ने आवाज लगाई। यूसुफ और हसन आगे बढ़े। उन्होंने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने कहा, उठो, तुम यूसुफ हो? जी हुजूर, यूसुफ ने जवाब दिया। वजीर मंसूर ने बीच में कहा, जहांपना, यही वो कुम्हार है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। छोटे से गांव का गरीब आदमी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसने अलग अलग सुनारों को काफी सोना बेचा है। हमारे जासूसों ने पता लगाया है। बादशाह ने यूसुफ की तरफ देखा। तो यूसुफ, बताओ, तुम्हारे पास इतना सोना कहां से आया? कहीं तुमने कोई खजाना तो नहीं लूटा? यूसुफ ने साफ आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। जो भी सोना मैंने बेचा है वो मेरी मेहनत से बना है। मेहनत से? मंसूर ने हंसते हुए कहा, एक कुम्हार मिट्टी से सोना बना सकता है? ये तो जादू हुआ। दरबार में सब लोग हंसने लगे, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। खामोश, यूसुफ, तुम अपनी बात पूरी करो। यूसुफ ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया था सच बोलने का। जहां पनाह, उसने शुरू किया, मैं एक साधारण कुम्हार हूं, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे जंगल में एक अजीब रंग की मिट्टी मिली। जब मैंने उस मिट्टी से बर्तन बनाए और भट्ठी में पकाए तो वो सोने में बदल गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंसूर तुरंत बोला, देखा जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है। कोई मिट्टी सोना नहीं बन सकती। ये पक्का किसी ने खजाना खोदा है और छुपा रहा है। लेकिन बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो यूसुफ, तो साबित करो। वो मिट्टी लाओ और हमारे सामने एक बर्तन बनाकर दिखाओ। यूसुफ का दिल डूब गया। वो मिट्टी तो गांव में छुपी थी, यहां वो कैसे लाता? तभी हसन आगे आया। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? बादशाह ने हैरानी से देखा। तुम कौन हो? मैं यूसुफ का बेटा हूं, हसन। जहां पनाह, मेरे अब्बू सच बोल रहे हैं, लेकिन वो मिट्टी हमारे गांव में है। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर वो मिट्टी ला सकता हूं। उसमें 5 दिन लगेंगे। मंसूर फिर बोला, 5 दिन? इतने में तो ये दोनों किसी और जगह से मिट्टी लाकर हमें धोखा दे सकते हैं। बादशाह ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, यूसुफ यहीं महल में रहेगा हमारी निगरानी में। बेटा, तुम जाओ और 5 दिन में वो मिट्टी लेकर आओ। अगर तुम्हारे अब्बू ने सच कहा तो सब ठीक, और अगर झूठ निकला तो सजा भी मिलेगी। यूसुफ ने हसन की तरफ देखा। बेटा इतना छोटा था और इतना लंबा सफर अकेले, लेकिन हसन के चेहरे पर हिम्मत थी। उसने अब्बू को आंखों से इशारा किया, घबराइए मत, मैं कर लूंगा। जाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। हसन मुड़ा, लेकिन निकलने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर अपने अब्बू को देखा। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत से सिर हिलाया। हसन दरबार से बाहर निकल गया। अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, 5 दिन में गांव जाना, मिट्टी लाना और वापस आना, वो भी अकेले। और यूसुफ वो महल में कैद था, वजीर मंसूर की चालाक निगाहों के बीच। असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। हसन दरबार से बाहर निकला तो उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया। अब्बू पर मुसीबत थी और उसे बचाना था। महल के दरवाजे पर एक सिपाही ने उसे रोका। ठहरो, बादशाह का हुक्म है कि तुम्हें एक घोड़ा दिया जाए। हसन हैरान रह गया। उसने कभी घोड़े पर सवारी नहीं की थी। सिपाही मुस्कुराया, घबराओ मत बच्चे, ये घोड़ा शांत है, तुम्हें ले जाएगा। हसन ने घोड़े पर बैठने की कोशिश की। पहली बार में वो गिर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार में संभल गया। 5 दिन याद रखना, सिपाही ने कहा। 6ठे दिन अगर वापस नहीं आए तो तुम्हारे अब्बू को सजा हो जाएगी। हसन ने सिर हिलाया और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा राजधानी की गलियों से गुजरता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। सूरज ढलने लगा था। हसन ने सोचा, अगर रात दिन चलता रहा तो शायद जल्दी पहुंच जाए। रात हो गई। हसन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरा घना था और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। हसन को डर लग रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक घोड़ा रुक गया। सामने एक पुराना पेड़ था।
और उसके नीचे कोई बैठा था। कौन है? हसन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक आवाज आई, मुझे पहचाना नहीं हसन? हसन ने गौर से देखा। चांद की रोशनी में वो चेहरा साफ दिखा, वही बूढ़ा फकीर। आप? हसन घोड़े से उतरा। आप यहां कैसे? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहां हूं जहां मेरी जरूरत है। बैठो बेटा, तुम थक गए हो। हसन बैठ गया। फकीर ने अपनी झोली से रोटी और कुछ खजूर निकाले। खाओ, लंबा सफर है। हसन ने खाना शुरू किया। फकीर ने कहा, तुम बहादुर हो हसन, अपने अब्बू के लिए अकेले सफर पर निकल पड़े। मुझे डर लग रहा है। हसन ने सच कहा, क्या मैं वक्त पर पहुंच पाऊंगा? और अगर वजीर ने अब्बू को कुछ कर दिया तो? फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनो बेटा, तुम्हारे अब्बू को अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन हां, वजीर मंसूर जरूर साजिश करेगा। वो चाहता है कि तुम्हारे अब्बू से वो मिट्टी की जगह का पता चले और फिर उस खजाने पर उसका कब्जा हो जाए। तो मैं क्या करूं? फकीर ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। ये लो, इसमें 3 चीजें हैं, एक ताबीज, एक छोटा सा शीशा और एक चिट्ठी। हसन ने पोटली ली। जब तुम मुसीबत में हो तो ताबीज को पकड़ो और अल्लाह से मदद मांगो, फकीर ने समझाया। शीशे में तुम अपने अब्बू को देख सकोगे कि वो कैसे हैं, और चिट्ठी वो तब खोलना जब लगे कि सब खत्म हो गया है। हसन ने पोटली को संभाल कर रखा। आप कौन हैं? आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? फकीर खड़ा हो गया। मैं एक परीक्षक हूं हसन, तुम्हारे अब्बू की परीक्षा हो रही है और अब तुम्हारी भी। अगर तुम दोनों ने सब्र, ईमानदारी और हिम्मत दिखाई तो कामयाबी तुम्हारी है। लेकिन फकीर ने हाथ उठाया। अब जाओ, वक्त कम है, और याद रखना, रास्ते में तुम्हें 3 इम्तिहान मिलेंगे। हर इम्तिहान में तुम्हें सही फैसला करना होगा। यह कहकर फकीर की शक्ल धुंधली होने लगी और पल भर में वो गायब हो गया। हसन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने पोटली को अपने कुर्ते में छुपाया और घोड़े पर बैठ गया। दूसरे दिन दोपहर को हसन एक गांव से गुजर रहा था। तभी उसे एक बुढ़िया दिखी जो रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। हसन ने घोड़ा रोका। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बुढ़िया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। बेटा, मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हकीम साहब कह रहे हैं कि बिना पैसे के दवा नहीं देंगे। हसन के पास कुछ चांदी के सिक्के थे जो उसके अब्बू ने सफर के लिए दिए थे। उसने सोचा, अगर मैंने पैसे दे दिए तो मेरे पास खाने पीने के लिए क्या बचेगा? लेकिन फिर उसे अम्मी की बात याद आई। जरूरतमंदों की मदद करना अल्लाह को पसंद है। उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले और बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। हसन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी पहली परीक्षा थी, दिल की परीक्षा, और वो पास हो गया था। इधर राजधानी के महल में यूसुफ को एक छोटे से कमरे में रखा गया था। कमरे में एक खिड़की थी जहां से बाहर का मंजर दिखता था। 2 सिपाही बाहर पहरा दे रहे थे। रात हो गई थी। यूसुफ नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद वो अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रख, उसे हिम्मत दे। तभी दरवाजा खुला। वजीर मंसूर अंदर आया। उसके पीछे 2 और सिपाही थे। यूसुफ कुम्हार, मंसूर ने मक्कार मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो? यूसुफ खड़ा हो गया। अल्लाह का शुक्र है। मंसूर कमरे में टहलने लगा। देखो यूसुफ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। बादशाह तो बड़े सख्त हैं। अगर तुम्हारा बेटा वक्त पर नहीं आया या फिर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें कैद हो जाएगी। मैंने सच कहा है, यूसुफ ने साफ आवाज में जवाब दिया। हाँ हाँ, समझता हूं, मंसूर ने कहा, लेकिन सोचो, तुम मुझे बता दो कि वो मिट्टी कहां है। मैं अपने आदमियों को भेज देता हूं। तुम्हारे बेटे को इतनी तकलीफ की क्या जरूरत? यूसुफ समझ गया कि यह एक जाल है। नहीं, मेरा बेटा आएगा और हम दोनों मिलकर बादशाह के सामने सच साबित करेंगे। मंसूर की आंखों में गुस्सा चमका। ठीक है, जिद पर अड़े रहो, लेकिन देखते हैं कितने दिन टिकते हो। वो बाहर चला गया, लेकिन दरवाजा बंद करते वक्त उसने अपने सिपाहियों से फुसफुसाकर कहा, इसे कुछ खाने पीने को मत दो। 2 दिन भूखा रहेगा तो अपने आप सब उगल देगा। यूसुफ ने यह बात सुन ली। उसका दिल बैठ गया। अब उसे भूखा रखा जाएगा ताकि वो कमजोर पड़ जाए और राज बता दे। लेकिन यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से दुआ की, या अल्लाह, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब भी दे। तीसरे दिन की सुबह हसन एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत तेज बह रही थी। पुल टूटा हुआ था। किनारे पर एक नाविक खड़ा था।
हसन ने पूछा, चाचा क्या आप मुझे पार करा देंगे? नाविक ने हसन को ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, लेकिन किराया दो सोने के सिक्के हैं। लेकिन मेरे पास तो सोने के सिक्के नहीं हैं, हसन ने कहा। नाविक ने कंधे उचका दिए। तो मैं कैसे ले जाऊं? ये घोड़ा दे दो, घोड़े के बदले पार करा दूंगा। हसन हैरान रह गया। घोड़ा बादशाह का था और घोड़े के बिना वो वक्त पर कैसे पहुंचेगा? उसने सोचा, क्या करूं? तभी उसे याद आया कि फकीर ने कहा था 3 इम्तिहान होंगे। यह दूसरी परीक्षा थी, ईमानदारी की परीक्षा। हसन ने फैसला किया, नहीं चाचा, ये घोड़ा मेरा नहीं है, बादशाह का है। मैं इसे नहीं दे सकता। मैं नदी में तैरकर पार चला जाऊंगा। लेकिन पानी बहुत तेज है, नाविक ने कहा। तुम डूब जाओगे। फिर भी, हसन ने कहा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। वो घोड़े से उतरा और नदी की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, एक अजीब बात हुई। नदी का पानी धीमा होने लगा और नाविक की शक्ल बदलने लगी। पल भर में वो बूढ़ा फकीर बन गया। फकीर मुस्कुराया, शाबाश हसन, तुमने ईमानदारी की परीक्षा पास कर ली। घोड़ा तुम्हारा है और देखो, नदी में अब एक रास्ता बन गया है। सचमुच पानी बीच में से हट गया था और एक पक्का रास्ता दिख रहा था। हसन हैरान था। आप फिर से? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। अब एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। जाओ, अपने गांव पहुंचो। हसन घोड़े पर बैठा और नदी पार कर गया। जैसे ही वो पार हुआ, पानी फिर से तेज बहने लगा। उस रात यूसुफ बहुत कमजोर हो गया था। 2 दिन से उसे खाना नहीं मिला था। सिर्फ थोड़ा सा पानी दिया गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने कमरे में नमाज पढ़ता रहा, दुआएं करता रहा। आधी रात को अचानक खिड़की से एक छोटी सी पोटली अंदर आई। यूसुफ ने उठकर देखा, उसमें रोटी और खजूर थे। उसने बाहर देखा, एक साया दिखा जो भाग रहा था। कौन था वो? किसने उसे खाना दिया? यूसुफ को समझ नहीं आया, लेकिन उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया। उसमें ताकत आ गई। दरअसल वो साया महल का एक माली था, बूढ़ा अकबर। उसने सुना था कि एक गरीब कुम्हार को भूखा रखा जा रहा है। अकबर को यह बात गलत लगी और उसने चुपके से खाना पहुंचा दिया। अल्लाह के करम से मदद अनजान जगहों से आती है। चौथे दिन की दोपहर में हसन अपने गांव पहुंच गया। अम्मी और सकीना दरवाजे पर खड़ी थीं। हसन को देखते ही सकीना दौड़ी और उसे गले लगा लिया। भैया, अब्बू कैसे हैं? नूरी ने हसन के माथे पर हाथ रखा। बेटा, तुम थक गए हो, लेकिन वक्त कम है ना? हाँ अम्मी, मुझे कल सुबह तक वापस पहुंचना है। मुझे वो खास मिट्टी चाहिए। नूरी ने फौरन वो मिट्टी निकाली जो छुपा कर रखी थी। ये लो बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हसन ने मिट्टी को एक मजबूत बोरी में भरा। उसने जल्दी से खाना खाया, थोड़ा आराम किया। शाम होने से पहले वो फिर निकलने की तैयारी करने लगा। तभी गांव का सरपंच आया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। हसन, सरपंच ने कहा, हमने सुना तुम्हारे अब्बू मुसीबत में हैं। ये मिट्टी का माजरा क्या है? हसन सोच में पड़ गया। अगर उसने सच बता दिया तो सब लोगों को पता चल जाएगा। और फिर ये उसकी तीसरी परीक्षा थी, सब्र और समझदारी की। हसन ने कहा, चाचा, ये एक लंबी कहानी है। अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरे अब्बू ने कोई गलत काम नहीं किया। बाकी सब बादशाह के सामने साफ हो जाएगा। मुझे जल्दी जाना है। सरपंच को शक हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई खजाना है तो गांव वालों को भी हक है। नूरी आगे आई। नहीं, हमारा कुछ भी है वो हमारी मेहनत का है और हसन को फौरन जाना होगा। हसन घोड़े पर बैठ गया। उसने सकीना और अम्मी को अल्लाह के हवाले किया और तेजी से निकल पड़ा। सरपंच ने गुस्से में कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं बादशाह को खत लिखूंगा। लेकिन हसन उसकी बात सुन नहीं पाया। वो जा चुका था। 5वें दिन की सुबह दरबार में बादशाह बैठे थे। वजीर मंसूर मुस्कुरा रहा था। यूसुफ को सिपाहियों के बीच खड़ा किया गया था। वो कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। आज 5वां दिन है, बादशाह ने कहा। तुम्हारा बेटा कहाँ है यूसुफ? यूसुफ ने कहा, जहां पनाह, दिन अभी पूरा नहीं हुआ, वो आएगा। मंसूर ने ताना मारा, आएगा या भाग गया होगा? एक छोटा सा लड़का, इतना लंबा सफर। तभी दरबार के दरवाजे खुले। सब लोगों ने मुड़कर देखा। हसन अंदर आ रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन हाथ में मिट्टी की बोरी थी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। हसन, हसन ने बादशाह को सलाम किया। जहां अपना, मैं वो मिट्टी ले आया हूं।
पूरा दरबार हैरान था। इतना छोटा लड़का, इतने कम वक्त में इतना लंबा सफर। बादशाह मुस्कुराए। शाबाश बेटा, तुमने अपने वादे को निभाया। मंसूर का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वो एक और बड़ी साजिश रच रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया, यूसुफ, अब तुम्हें अपनी बात साबित करनी होगी। हमारे सामने इस मिट्टी से एक बर्तन बनाओ। यूसुफ आगे बढ़ा। उसने हसन से बोरी ली और मिट्टी निकाली। वो अजीब सुनहरी झलक वाली भूरी मिट्टी देखकर सब लोग फुसफुसाने लगे। ये तो बड़ी अजीब मिट्टी है, किसी ने कहा। इससे सोना बनेगा? किसी ने हैरानी से पूछा। मंसूर ने कहा, जहां अपना ये सब धोखा है, कोई मिट्टी सोना नहीं बन सकती। मैं कहता हूं इन्हें फौरन कैद कर दिया जाए। बादशाह ने हाथ उठाया। खामोश मंसूर, पहले देखते हैं। यूसुफ, महल में चाक और भट्ठी का इंतजाम किया गया है, तुम अपना काम करो। महल के आंगन में यूसुफ के लिए सामान लाया गया। एक चाक, पानी और एक छोटी भट्ठी। पूरा दरबार आंगन में इकट्ठा हो गया। सब देखना चाहते थे कि ये कुम्हार सच बोल रहा है या झूठ। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह कहा और मिट्टी को पानी में गूंदना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, इतने सारे लोगों के सामने, बादशाह के सामने। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने मिट्टी को छुआ, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मिट्टी जैसे उसे बात कर रही हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे यूसुफ ने एक खूबसूरत प्याला बनाया। उसने बड़े सब्र से उसे आकार दिया, किनारों को बराबर किया। हसन पास खड़ा अपने अब्बू को हिम्मत दे रहा था। प्याला बनकर तैयार हुआ। यूसुफ ने उसे धूप में सुखाने रखा। 1 घंटा बीता, प्याला सूख गया। अब वक्त था उसे भट्ठी में पकाने का। यूसुफ ने प्याले को भट्ठी में रखा। लकड़ियां जलाई गईं, आग भड़की। पूरा आंगन गर्मी से भर गया। सब लोग इंतजार कर रहे थे। मंसूर बेचैन था, बादशाह गंभीर थे, हसन दुआ कर रहा था। 2 घंटे बाद भट्ठी की आग धीमी पड़ी। यूसुफ ने लंबे डंडे से प्याले को बाहर निकाला और तभी पूरे आंगन में सुनहरी रोशनी फैल गई। प्याला शुद्ध सोने का बना हुआ था। उसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। या अल्लाह, किसी ने चिल्लाकर कहा। यह तो करिश्मा है, किसी ने आवाज लगाई। बादशाह खुद उठकर आगे आए। उन्होंने प्याले को उठाया, परखा। सचमुच शुद्ध सोना था। अल्लाह की कुदरत, बादशाह ने हैरानी से कहा। यूसुफ, तुमने सच कहा था। यूसुफ ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, मैंने कहा था, ये मेरी मेहनत है। अल्लाह ने इस मिट्टी में खासियत रखी है। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग यूसुफ को मुबारकबाद देने लगे, लेकिन मंसूर का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से और हसद से जल रहा था। उसकी साजिश नाकाम हो गई थी। बादशाह ने कहा, यूसुफ, तुम बेकसूर हो, तुम्हें माफी के साथ इनाम दिया जाएगा। अब तुम और तुम्हारा बेटा अपने घर जा सकते हो। यूसुफ और हसन खुशी से झूम उठे। आखिरकार मुसीबत टल गई। लेकिन तभी मंसूर ने एक चाल चली। ठहरिए जहां अपना, मंसूर ने ऊंची आवाज में कहा। सब चुप हो गए। मंसूर ने कहा, अगर इस कुम्हार के पास इतनी अजीम ताकत है तो क्यों ना हम उससे एक और इम्तिहान लें। बादशाह ने पूछा, कैसा इम्तिहान? मंसूर ने बादशाह के करीब जाकर धीरे से कहा, जहां पनाह, बेगम साहिबा पिछले 6 महीनों से बीमार हैं। कोई हकीम उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अगर इस कुम्हार में सचमुच अल्लाह का करम है तो शायद वो बेगम साहिबा को शिफा दे सके। बादशाह का चेहरा उदास हो गया। सचमुच उनकी बेगम नादिरा पिछले कई महीनों से एक अजीब बीमारी से जूझ रही थी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बादशाह ने यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कहता, लेकिन अगर तुम मेरी बेगम को ठीक कर सको तो मैं तुम्हें अपना खास सलाहकार बना दूंगा और तुम्हारे बेटे को शाही दरबार में पढ़ाई का मौका मिलेगा। यूसुफ घबरा गया। लेकिन जहां पनाह, मैं तो एक साधारण कुम्हार हूं, मुझे तो बीमारी का इलाज आता ही नहीं। मंसूर मुस्कुराया। उसकी चाल काम कर रही थी। अगर यूसुफ मना करे तो बादशाह नाराज होंगे, और अगर कोशिश करके नाकाम रहे तो उसे सजा मिलेगी। हसन ने अब्बू की बांह पकड़ी। अब्बू, हम कोशिश तो कर सकते हैं। यूसुफ ने बेटे की तरफ देखा। हसन की आंखों में हिम्मत थी। आखिरकार यूसुफ ने कहा, जहां पनाह, मुझे इलाज तो नहीं आता, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ जरूर कर सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं बेगम साहिबा को एक बार देख सकता हूं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, यूसुफ को बेगम के महल में ले जाओ। बेगम नादिरा का महल बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें उदासी छाई हुई थी।
दासियां परेशान दिख रही थीं। यूसुफ और हसन को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। रेशमी पर्दों के पीछे बेगम साहिबा लेटी थीं। बादशाह भी साथ थे। यूसुफ, बादशाह ने कहा, मेरी बेगम को बुखार रहता है, खाना नहीं खाती, नींद नहीं आती। हकीमों ने तरह तरह की दवाएं दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। यूसुफ ने अदब से कहा, जहांपनाह, क्या मैं बेगम साहिबा से कुछ पूछ सकता हूं? बादशाह ने इजाजत दी। यूसुफ ने पर्दे के पीछे से पूछा, बेगम साहिबा, आपको यह तकलीफ कब से है? बेगम की कमजोर आवाज आई, 6 महीने से। लेकिन मुझे लगता है ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। मुझे रात को बुरे ख्वाब आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी ताकत खींच रहा हो। हसन ने गौर से सुना। उसे अचानक कुछ याद आया। मौलवी साहब ने एक बार कहा था, कभी कभी लोगों पर बुरी नजर लग जाती है या फिर कोई जादू टोना हो जाता है। हसन ने धीरे से अब्बू से कहा, अब्बू, ये बीमारी नहीं लगती, शायद कुछ और बात है। यूसुफ ने पूछा, बेगम साहिबा, क्या आपके पास कोई नई चीज आई थी जब यह तकलीफ शुरू हुई? बेगम सोचने लगी, फिर बोली, हाँ, एक खूबसूरत आईना किसी ने तोहफे में भेजा था। उसी के बाद से यह सब शुरू हुआ। वो आईना कहाँ है? यूसुफ ने पूछा। एक दासी ने कहा, वो आईना हमने तहखाने में रख दिया था। बेगम साहिबा कहती थीं कि उसे देखकर उन्हें अजीब सा महसूस होता है। हसन को फकीर का दिया हुआ शीशा याद आया। उसने जल्दी से अपनी पोटली से वो छोटा शीशा निकाला। अब्बू, उसने कहा, फकीर ने ये दिया था, शायद इससे कुछ पता चले। यूसुफ ने शीशा लिया और बादशाह से कहा, जहां अपना वो आईना लाया जाए। थोड़ी देर में 2 सिपाही एक बड़ा सा आईना ले आए। आईना बहुत खूबसूरत था, सोने के फ्रेम में जड़े हीरे मोती, लेकिन उसकी चमक में कुछ अजीब सा अंधेरा था। हसन ने फकीर के शीशे को उस आईने के सामने रखा और अचानक शीशे में एक तस्वीर उभरी, वजीर मंसूर की तस्वीर, और उसके साथ एक जादूगर की तस्वीर। बादशाह ने गौर से देखा। यह क्या है? यूसुफ ने कहा, जहां अपना, लगता है इस आईने में कोई काला जादू है। और ये, उसने शीशे में मंसूर की तस्वीर की तरफ इशारा किया। शायद इसका जवाब दे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मंसूर, वो मुझसे गद्दारी कर रहा है। उसी वक्त बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ सिपाही दौड़ते हुए आए। जहां अपना, वजीर मंसूर भाग रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे पकड़ो, फौरन। दरअसल मंसूर दूर से सब देख रहा था। जब उसे पता चला कि यूसुफ और हसन बेगम के पास गए हैं, तो उसे डर लगने लगा। उसने ही एक काले जादूगर की मदद से वो जादुई आईना बेगम को तोहफे में भिजवाया था। उसकी साजिश थी कि बेगम की मौत हो जाए, बादशाह दुख में डूब जाए और फिर वो खुद सल्तनत पर कब्जा कर ले। लेकिन अब उसका राज खुलने वाला था, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहा था। सिपाहियों ने उसे महल के दरवाजे पर ही पकड़ लिया। वापस बेगम के कमरे में? हसन ने कहा, अब्बू, ये आईना तोड़ देना चाहिए। यूसुफ ने बादशाह से इजाजत ली। बादशाह ने सिर हिलाया। यूसुफ ने एक भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा। आईना चकनाचूर हो गया। जैसे ही आईना टूटा, एक काला धुआं उससे निकला और हवा में गायब हो गया। और उसी पल बेगम नादिरा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें खुल गईं, चेहरे पर रंगत आने लगी। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बेगम ने कहा, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। बादशाह की खुशी का ठिकाना ना रहा। नादिरा, तुम ठीक हो? उन्होंने यूसुफ और हसन को गले लगा लिया। तुम दोनों ने मेरी बेगम की जान बचाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अगले दिन दरबार में भरी महफिल थी। वजीर मंसूर को बेड़ियों में लाया गया। उसके साथ वो काला जादूगर भी था जिसे सिपाहियों ने शहर से पकड़ा था। बादशाह ने गुस्से में कहा, मंसूर, तुम मेरे सबसे करीबी थे। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरी बेगम की जान लेने की कोशिश की, मेरे खिलाफ साजिश की। मंसूर ने सिर झुका लिया। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह ने फैसला सुनाया, मंसूर और ये जादूगर दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। इन्हें सबसे दूर के कगले में भेज दो, जहां ये कभी वापस ना आ सकें। सिपाही दोनों मुजरिमों को खींच कर ले गए। फिर बादशाह ने यूसुफ और हसन को बुलाया। यूसुफ, बादशाह ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी, सब्र और नेक दिली ने तुम्हारी परीक्षा में तुम्हें कामयाब किया। आज से तुम मेरे खास सलाहकार हो और तुम्हारा बेटा हसन
ये इतना होशियार है कि मैं इसे शाही मदरसे में पढ़ाऊंगा। जो भी इल्म चाहिए सब मिलेगा। हसन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका ख्वाब पूरा हो रहा था। और हां, बादशाह ने आगे कहा, तुम्हारी उस खास मिट्टी के बारे में, वो तुम्हारी अमानत है। तुम चाहो तो उसे अपने पास रखो, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम उससे जो भी दौलत कमाओ उसमें से गरीबों के लिए भी निकालो। यूसुफ ने फौरन कहा, जहां अपना, मैं वैसे भी यही करता आया हूं। अल्लाह की नेमत को बांटना ही असली खुशी है। बादशाह मुस्कुराए, तभी तो अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत दी। उस रात यूसुफ और हसन को महल में ही ठहरने की जगह दी गई। शानदार कमरे, नरम बिस्तर और लजीज खाना, सब कुछ था। लेकिन यूसुफ और हसन को नूरी और सकीना की बहुत याद आ रही थी। अब्बू, हसन ने कहा, हम कब घर जाएंगे? अम्मी और सकीना को कितनी फिक्र हो रही होगी। यूसुफ ने बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, बादशाह ने कहा है कि कल हमें इनाम देकर भेजेंगे। हम अपने परिवार को यहां बुला लेंगे, या फिर हम सब साथ रहने के लिए शहर में एक अच्छा घर ले लेंगे। लेकिन अब्बू, हसन ने सोचते हुए कहा, वो फकीर, वो कौन था? उसने हमारी इतनी मदद की, बार बार मुसीबत में दिखाई दिया। और वो जो शीशा, ताबीज और चिट्ठी दी थी। यूसुफ भी सोच में पड़ गया। सच कहते हो बेटा, मुझे भी बहुत हैरानी है। वो कोई साधारण फकीर तो नहीं था। हसन ने अचानक याद किया, अब्बू, वो चिट्ठी। फकीर ने कहा था कि जब लगे सब खत्म हो गया है तो खोलना, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खोली। उसने अपनी पोटली से वो पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज पुराना लग रहा था, लेकिन मुहर बिल्कुल साबित थी। चलो खोलते हैं, यूसुफ ने कहा। हसन ने मुहर तोड़ी और चिट्ठी खोली। उसमें खूबसूरत खत में लिखा था, ए नेकदिल यूसुफ और होशियार हसन, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हो गए। मुबारक हो। मैं कोई साधारण फकीर नहीं हूं। मैं एक जिन्न हूं, जिन्हों के बादशाह का वजीर। मेरा नाम शमशाद है। मुझे अल्लाह की तरफ से यह जिम्मेदारी दी गई थी कि इंसानों में से नेक, सब्र वाले और ईमानदार लोगों को ढूंढूं और उनकी मदद करूं। वो मिट्टी जो तुम्हें मिली वो सच में जादुई है, लेकिन वो सिर्फ उन हाथों में सोना बनती है जिनकी नीयत साफ हो। अगर तुम लालची होते, अगर तुम बेईमान होते तो वो मिट्टी जहर बन जाती। तुमने 3 परीक्षाएं दी। पहली, दिल की परीक्षा, जब हसन ने जरूरतमंद बुढ़िया की मदद की। दूसरी, ईमानदारी की परीक्षा, जब हसन ने बादशाह का घोड़ा नहीं दिया। तीसरी, सब्र और हिम्मत की परीक्षा, जब यूसुफ ने भूखा रहकर भी अपना राज नहीं बताया। तुम दोनों ने साबित किया कि तुम इस नेमत के हकदार हो। अब एक आखिरी बात, वो मिट्टी सिर्फ 1 साल तक और काम करेगी, उसके बाद वो आम मिट्टी बन जाएगी। लेकिन घबराओ मत, 1 साल में तुम इतनी दौलत कमा लोगे कि जिंदगी भर आराम से रह सको। बस याद रखना, दौलत इंसान को बदल देती है। लालच मत करना, गरीबों का हक देते रहना, और इल्म को कभी मत भूलना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। शमशाद, जिन्हों का वजायर, यूसुफ और हसन ने चिट्ठी पढ़कर एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन्न, हसन ने हैरानी से कहा, तो वो सचमुच कोई खास थे? यूसुफ ने चिट्ठी को सीने से लगाया। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें ऐसे मददगार भेजे। उस रात दोनों ने लंबी नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह दरबार में फिर से भरी महफिल थी। बादशाह ने यूसुफ को एक थैली दी जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। यह तुम्हारा इनाम है यूसुफ, और साथ ही शहर में एक बड़ा मकान भी तुम्हारे नाम किया जाता है। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया। फिर बादशाह ने हसन को बुलाया। हसन, तुम आज से शाही मदरसे में दाखिल हो। तुम्हें सबसे अच्छे उस्तादों से तालीम मिलेगी। अरबी, फारसी, गणित, तारों का इल्म, इतिहास और राजनीति। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। हसन ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, आपका बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत से पढ़ूंगा और एक दिन आपकी सल्तनत की सेवा करूंगा। बादशाह मुस्कुराए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा। फिर बादशाह ने ऐलान किया, और सुनो सब लोग, आज से यूसुफ मेरे खास सलाहकार हैं। जब भी मुझे किसी मसले में राय चाहिए होगी, मैं यूसुफ से मशवरा करूंगा, क्योंकि असली अकल किताबों में नहीं, तजुर्बे और नेकी में होती है। पूरे दरबार में तालियां बजीं। 3 दिन बाद यूसुफ और हसन अपने गांव गए। नूरी और सकीना ने जब सब कहानी सुनी तो हैरान रह गईं। अल्लाह की कुदरत, नूरी ने कहा। कितनी मुसीबतें आईं, लेकिन सब खैर से गुजर गईं। सकीना हसन से लिपट गई। भैया, अब आप पढ़ने जाएंगे, मुझे छोड़कर। हसन ने बहन को प्यार से समझाया। सकीना,
मैं रोज नहीं जाऊंगा, हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ने जाऊंगा और बाकी दिन घर रहूंगा और तुम्हें भी पढ़ाऊंगा। तुम्हें भी इल्म हासिल करना है। सच? सकीना की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, हसन ने वादा किया। यूसुफ ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। फिर उसने ऐलान किया, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। अब मैं भी अपने गांव को कुछ देना चाहता हूं। मैं एक मदरसा खुलवाऊंगा जहां गांव के सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां मुफ्त में पढ़ सकेंगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यूसुफ। सरपंच ने शर्मिंदगी से कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया था। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं चाचा, इंसान है, गलती हो जाती है। वक्त तेजी से गुजरने लगा। यूसुफ ने अपनी खास मिट्टी से धीरे धीरे बर्तन बनाए और बेचे। 1 साल में उसके पास इतनी दौलत जमा हो गई कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन यूसुफ ने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। उसने गांव में एक बड़ा मदरसा बनवाया, गरीबों के लिए कुएं खुदवाए, बीमारों के इलाज के लिए एक दवाखाना खोला। बेवाओं और यतीमों की मदद की नूरी हमेशा यूसुफ का साथ देती रही। वो अक्सर कहती, याद रखो, ये सब अल्लाह का दिया है, हमें इसे सही जगह खर्च करना है। हसन शाही मदरसे में पढ़ने लगा। वो बहुत मेहनती था। उसके उस्तादों ने कहा, इस लड़के में कुछ खास बात है, ये बहुत दूर तक जाएगा। हसन ने अरबी, फारसी, गणित, तारों का इल्म, चिकित्सा और राजनीति सब पढ़ा, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वो अक्सर अपने अब्बू की मदद करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता। सकीना भी पढ़ने लगी। वो बहुत होशियार निकली। बाद में उसने गांव की लड़कियों के लिए एक अलग मदरसा खोला। 5 साल बीत गए। हसन अब 18 साल का हो गया था। वो एक काबिल नौजवान बन गया था, पढ़ा लिखा, समझदार और नेकदिल। एक दिन बादशाह ने हसन को बुलाया। हसन, बादशाह ने कहा, तुमने बहुत तरक्की की है, अब वक्त आ गया है कि तुम दरबार में काम शुरू करो। मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाना चाहता हूं। हसन ने झुककर शुक्रिया अदा किया। जहां पनाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। बादशाह मुस्कुराए। तुम्हारे अब्बू यूसुफ ने मुझे कभी गलत मशवरा नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सच्चाई और इंसाफ की बात की। मुझे यकीन है तुम भी वैसे ही होगे। और सचमुच हसन बादशाह का सबसे काबिल सलाहकार बन गया। उसकी राय सबसे मशहूर हुई। लोग कहने लगे, अगर हसन कह रहा है तो जरूर सही होगा। एक दिन की बात है, यूसुफ अपने बगीचे में बैठा था। उम्र अब 60 के करीब थी। बाल सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। नूरी पास बैठी चाय बना रही थी। हसन अपने कागजात पढ़ रहा था। सकीना अपनी छात्राओं की कॉपियां जांच रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और उस झोंके के साथ एक परिचित आवाज, कैसे हो यूसुफ? सबने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा फकीर शमशाद वहां खड़ा था। आप? यूसुफ उठकर खड़ा हो गया। आप कितने सालों बाद? शमशाद मुस्कुराया। मैं बस ये देखने आया था कि तुम लोग कैसे हो, और मैं खुश हूं ये देखकर कि तुमने अपनी नेमत को सही इस्तेमाल किया। यूसुफ ने फकीर के पैर छुए। हुजूर, आप नहीं होते तो हम कुछ नहीं थे। शमशाद ने उसे उठाया। नहीं यूसुफ, तुम्हारे अंदर पहले से ही नेकी थी, मैंने बस उसे आजमाया। असली कमाल तो तुम्हारी ईमानदारी, सब्र और नेकदिली का है। फिर शमशाद ने हसन की तरफ देखा। और तुम हसन, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे, लेकिन याद रखना, जितना बड़ा मुकाम मिले उतना ही जमीन से जुड़े रहना, अपनी जड़ें मत भूलना। हसन ने वादा किया, हुजूर, मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं एक कुम्हार का बेटा हूं। शमशाद ने सकीना को आशीर्वाद दिया। और तुम बेटी, तुम लड़कियों के लिए बहुत बड़ा काम करोगी। तुम्हारे मदरसे से पढ़ी हुई लड़कियां पूरे मुल्क में नाम रोशन करेंगी। फिर शमशाद ने नूरी से कहा, और तुम नूरी, तुम इस घर की असली रोशनी हो। तुम्हारे सब्र और दुआओं ने इस परिवार को संभाला है। नूरी की आंखों में आंसू आ गए। शमशाद ने सबको देखा। अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, अल्लाह हमेशा नेक लोगों के साथ होता है। बुरे वक्त में सब्र करो, अच्छे वक्त में शुक्र करो और हमेशा गरीबों की मदद करते रहो। एक आखिरी बात, शमशाद ने कहा, वो मिट्टी अब आम हो गई है, लेकिन तुमने जो दौलत कमाई वो काफी है। अब असली दौलत इल्म और नेकी में है। यह कहकर शमशाद धीरे धीरे गायब होने लगा। आखिरी बार उसने हाथ हिलाया और फिर हवा में घुल गया। यूसुफ के परिवार ने उस जगह पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। 10 साल बाद हसन अब बादशाह का सबसे बड़ा वजीर था।
उसकी सलाह से सल्तनत में बहुत तरक्की हुई। उसने गरीबों के लिए स्कूल खुलवाए, किसानों की मदद की, इंसाफ का निजाम मजबूत किया। लोग उसे नेक वजीर हसन कहने लगे। लेकिन हसन कभी अपने अब्बू की बात नहीं भूला। हर जुमे को वो गांव जाता, मदरसे के बच्चों को पढ़ाता और गरीबों में खाना बंटवाता। यूसुफ और नूरी बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। उन्होंने अपने बच्चों को काबिल बनते देखा, अपने गांव को तरक्की करते देखा। एक दिन यूसुफ ने हसन से कहा, बेटा, तुम्हें याद है कितने साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हें पढ़ना है? हसन मुस्कुराया, हाँ अब्बू, और आपने मेरा साथ दिया। और अल्लाह ने हम सबका साथ दिया, यूसुफ ने कहा। उसने हमें परखा और हम कामयाब हुए, क्योंकि हमने सब्र रखा, ईमानदारी नहीं छोड़ी और नेकी का रास्ता चुना। हसन ने अब्बू के हाथ चूमे। अब्बू, आप मेरे सबसे बड़े उस्ताद हैं। किताबों से ज्यादा मैंने आपसे सीखा है। यूसुफ ने बेटे के सर पर हाथ रखा। बस एक बात याद रखना बेटा, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन नेकी, ईमानदारी और इल्म हमेशा साथ रहते हैं। ये ही असली खजाना है। और इस तरह कुम्हार यूसुफ और उसके बेटे हसन की कहानी खत्म हुई। उनकी कहानी सालों तक लोगों में मशहूर रही। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते। एक गरीब कुम्हार था जिसे अल्लाह ने एक अजीब मिट्टी दी, लेकिन असली चमत्कार मिट्टी में नहीं, उस कुम्हार के दिल में था। उसकी ईमानदारी, सब्र और नेकी ने उसे बादशाह का सलाहकार बना दिया और उसके बेटे को सबसे बड़ा वजीर। सब्र का फल मीठा होता है। यूसुफ ने मुश्किल वक्त में सब्र रखा और कामयाब हुआ। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। हसन ने बादशाह का घोड़ा नहीं दिया, क्योंकि वो उसका नहीं था। नेकी और भलाई कभी बेकार नहीं जाती। यूसुफ के परिवार ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और अल्लाह ने उनकी मदद की। इल्म सबसे बड़ी ताकत है। हसन की पढ़ाई ने उसे वजीर बनाया। अपनी जड़ें मत भूलो। हसन बड़ा मुकाम पाने के बाद भी अपने गांव, अपने अब्बू और अपनी नेकी से जुड़ा रहा।